बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आपको बताया गया है कि बिहार लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ामिनेशंस है, यानी कि 6500 जो भर्ती है इसके लिए, उसमें ब्लीस, इंग्लिश और स्लीस के जो क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए बताया गया है कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का भी एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको क्वालीफाई पेपर कहा जाएगा। यह एग्ज़ाम्स मुख्य रूप से आप समझिए तो बीपीएससी के द्वारा ही हेल्ड किया जाएगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 अंकों की हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएँगे। अगर मान लीजिए इसमें किसी प्रकार की तब्दीली भी की जाती है, तो ये 30 अंक्स पर ला दिए जाएँगे। बात अब ये सवाल यहाँ पर आ जाती है कि आखिर हिंदी के प्रश्न कैसे होंगे? तो इसी बात के लिए हम आज आपको मोटे तौर पर एक छोटा-सा सेट करा देना चाहते हैं 30 अंकों के साथ, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार के हिंदी के प्रश्न, सामान्य हिंदी के प्रश्न बिहार लिपि भी जो आपके पास लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है, उसके लिए आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? ज्ञान, धन, सत्य या मोक्ष? सही आंसर है कि विद्या का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह ज्ञान होगा। दोस्तों, समास से, संधि से, पर्यायवाची शब्द से, मुहावरों से, विलोम शब्द से तथा विभक्ति से, कारक से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 1 से 2 अनुच्छेद भी दिए जाएं, अगर क्वेश्चनों की संख्या 100 तक पहुंचाई जाती है तो। अब देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि नदी का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है नदी का जो स्त्रीलिंग रूप है वो नदिनी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द चुनना है। सूरज का विलोम शब्द क्या है? चांद, तारा, अंधेरा या फिर क्या, रात? तो यहाँ पर सूरज का मतलब दिन होता है, यानी कि दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि उजाला होना। तो सूरज का इसका विपरीत जो अर्थ हो जाएगा इस ऑप्शंस में, उस समय तो इसका अंधेरा ही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म का बहुवचन निम्नलिखित में से कौन है? धर्म का बहुवचन रूप क्या है? धर्म है, धर्मे है, धर्मो है या धर्मशाला है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि धर्म का बहुवचन जो है होता है वह ऑप्शन नंबर सी, धर्मो, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है कि धर्म का बहुवचन धर्मो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञानी का विलोम क्या है? अज्ञानी का विलोम निम्नलिखित में से क्या है? पांचवे का सही आंसर आपको चुनने होंगे, तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अज्ञानी का जो विलोम होता है वह ज्ञानी होता है। दोस्तों, मोटे तौर पर आप समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बड़ी कोई तीर मारने वाली चीज़ आपको क्वालिफाई पेपर में हिंदी और इंग्लिश में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए घबराइए नहीं, संयम बरतिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरिट वाले जो सेट आ रहे हैं उसको देखिए। आपको हमारे चैनल पर मिनी सेट्स के नाम से जो है कई वीडियोस धीरे धीरे अब मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ते चलिए, जिससे कि हम बिल्कुल बिना किसी शक का लगातार आपकी क्लासेस लेते रहें। कागज़ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न है, कागज़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पत्र, पृष्ठ, लेख या शीला? तो याद रखिएगा, कागज़ का पर्यायवाची शब्द पत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सिंह का स्त्रीलिंग क्या होता है? सिंह का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन है शेरनी, सिंहनी, सिंहिका या कोई नहीं। सातवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंह का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वह सिंहनी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक का सही बहुवचन है। पुस्तक का सही बहुवचन निम्नलिखित में से क्या है? पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तक या उपरोक्त सभी? तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं कि पुस्तक का जो सही बहुवचन है वह है आठवें का ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। याद रखेंगे, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। बस आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, इस बात समझ लीजिए। बस जहाँ तक लाइब्रेरियन भर्ती के लिए और हिंदी इंग्लिश की सवाल है, बिल्कुल आप धैर्यता के साथ तैयारी कीजिए। भोजन का पर्यायवाची शब्द क्या है? 90 का सही आंसर हो जाएगा आहार। भोजन का पर्यायवाची शब्द जो है निम्नलिखित में से आहार इसका सही आंसर हो जाएगा। जल का विलोम शब्द क्या है? तो जल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 10वें का सही आंसर अग्नि। जल का विलोम शब्द अग्नि होता है। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 30 प्रश्नों में आप कितने सही कर पा रहे हैं? क्या 25 या 20 के ऊपर सही कर पा रहे हैं? जरूर कमेंट तरह कर दीजिएगा। आग बबूला होना का अर्थ क्या है? 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आग बबूला होना का मतलब होता है गुस्सा होना। अगला क्वेश्चन है, दाल
गलना का अर्थ क्या है? तो दाल गलना का अर्थ निम्नलिखित में सफलता मिलना। दाल गलना का अर्थ जो होता है वह सफलता मिलना होता है। सिर पर पानी आना का अर्थ क्या है? सिर पर पानी आना का अर्थ क्या है? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक संकट होना। सिर पर पानी आना, इसका अर्थ है अत्यधिक संकट आना। अगला क्वेश्चन है कि कलेजे पर पत्थर रखना, इसका अर्थ क्या है? 15वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुख होना। कलेजे पर पत्थर रखना, इसका अर्थ दुख होना होता है। आप जरूर कमेंट कीजिए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। मन मारना का अर्थ क्या है? तो मन मारना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, इच्छाओं को दबाना। मन मारना, इसका अर्थ होता है इच्छाओं को दबाना। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा का जो ये होता है ना जीरा, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 17 का सही आंसर, आवश्यकता से बहुत ही कम होना। तो ऊंट के मुंह में जीरा जो होता है इसका मतलब होता है आवश्यकता से बहुत ही कम। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, तेल देखो और तेल की धार देखो का अर्थ क्या है? तेल देखो और धार देखो का, तेल की धार देखो, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवसर का इंतजार करना। तेल देखो और तेल की धार देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाक कटना। नाक कटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 19वें का सही आंसर है अपमान होना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन है, हवा में उड़ना का अर्थ क्या है? तो हवा में उड़ना का अर्थ निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए, घमंड करना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राज जो पुत्र जो बनाया गया उसमें कौन सा समास है? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बालक का संधि विच्छेद क्या है? तो बालक का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए है, बाल प्लस क मिलकर के बालक बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा, जननी का संधि विच्छेद क्या है? जननी का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर सी, जनन प्लस नी बला मिलकर के जननी होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, रामायण में कौन सा समास है? रामायण जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? 24 का ऑप्शन नंबर सी, रामायण में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि सूर्य का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? तो सूर्य का संधि विच्छेद सूर प्लस य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य, यानी कि सूर्य का सूर्य, तो सूर्य का सही आंसर सूर्य प्लस ये विसर्ग है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 25 क्वेश्चन से आपको थोड़े बहुत आइडिया धीरे धीरे लग रहे होंगे। अब कुछ ही दिनों में हम इंग्लिश और हिंदी का दोनों एक मिसलेनियस करके और पार्ट बाय पार्ट नहीं करके एक संयुक्त एक वीडियो आपको लिए प्रदान करेंगे, जिससे कि 100% आप कंफर्म हो जाएगा कि हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस आखिर लाइब्रेरियन में कैसे होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।